हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक एक्सेप्शन है। तो उसमें हमें देखना है कि उसमें जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक हम यहाँ पर कंपाउंड की बात करेंगे जिसमें कि आपका कोबाल्ट ऑक्सलेट यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर ये इस तरह से एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक। इसमें जो क्लू पॉइंट ये है कि जो ऑक्सलेट है, जो ऑक्सलेट आयन है वो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। वीक लिगेंड किसकी तरह बिहेव करता है? वीक लिगेंड की। बट इन दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में इस कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्सलेट है, जो ऑक्सलेट आयन है, वो क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पर भी दो चार चीज़ें चेक करनी है। यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है इसका मैग्नेटिक करेक्टर। क्या देखना है? मैग्नेटिक करेक्टर। मैग्नेटिक करेक्टर में ये क्या आपका डायामैग्नेटिक है? वही डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है? ठीक है, दो चीज़ें हो गई आपकी, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर दो चीज़ें हो गई। आपको फिर इसमें चेक करना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक। दूसरा इसमें आपको चेक करना है स्पिन, चेक करना है इसका स्पिन। और चौथा आपका यहाँ पर इसमें हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कोबाल्ट ऑक्सलेट 3 आयन, और ये यहाँ पर इस तरह से इसको हम लिख लेंगे और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। X3 ऑक्सलेट पे -2 चार्ज होता है और एनायन से यहाँ पर 3 प्लस कर दिया हमने, तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 3। यानी जो कोबाल्ट आपका +3 स्टेट में है। ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, 3d7 4s2 एंड 3d7 4s2। और ये कितना हो जाएगा? 4p। 4p यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैकेंट रहेगा, खाली, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोबाल्ट 3+ स्टेट में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से कम कर देंगे, 3d6 रह जाएंगे। 4s में 0 आ जाएंगे, 4p में तो 0 है ही। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर d ऑर्बिटल बना लीजिए। ये d ऑर्बिटल है 3d, और ये रहेगा आपका 4s। ठीक है। ये आपका रहेगा 4p। ठीक है। 1 2 3 एंड 4 इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक। अब ये लिगेंड कैसा है आपका भाई? ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब यहाँ पर क्या होगी? आपकी पेयरिंग होगी। पेयरिंग इन डी ऑर्बिटल। पेयरिंग इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में हम लोग पेयरिंग कराएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ शिफ्ट होगा, हमारे पास दो ऑर्बिटल वैकेंट बच जा रहे हैं। ठीक है। दो ऑर्बिटल क्या रहेंगे हमारे पास? वैकेंट रहेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 6। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, हमें कितने ऑर्बिटल यूज करेंगे? यहाँ पर 2 डी ऑर्बिटल यूज करेंगे और 3 पी ऑर्बिटल यूज करेंगे। यहाँ से ऑक्सलेट आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे? आपके फील्ड हो जाएंगे। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका भाई? D2sp3। हमने 2 डी ऑर्बिटल यूज किए और हमने एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल। तो कहने का मतलब हमने अंदर वाला डी ऑर्बिटल लिया है। तो ये क्या बन गया आपका? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा बना है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक। अगर इस तरह से बनता sp3d2, तो ये होता आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स
किस केस में बनता है? ऑलवेज किस में बनता है? ये वीक लिगेंड के केस में बनता है। किस में बनता है? वीक लिगेंड के केस में ये बनता है। ठीक, अब चेक कीजिए यहाँ पर चेक कीजिए भाई, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0 हो गए। यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला कितना होता है? n+2। n की वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? 0। मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक कंपाउंड है। अगर अनपेयर्ड, अगर म्यू की वैल्यू नॉट इजिकल्स टू 0 होती तो ये क्या हो जाता आपका? पैरामैग्नेटिक कंपाउंड हो जाता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका ऑक्सलेट आयन होता है वो वीक लिगेंड होता है, बट इन दिस केस ओनली इन दिस कंपाउंड, ओनली फॉर दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के लिए जो ऑक्सलेट आयन है वो क्या आपका? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, ठीक। स्पिन, भाई स्पिन की बात आती है तो स्पिन बराबर कितना होता है? हाफ इंटू एन, एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है, तो इसका स्पिन कितना हो गया भाई? स्पिन कितना हो गया? 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये क्या आपका? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है,